दो मित्र थे, एक राजकुमार था और एक ऐसे ही गरीब परिवार से था, पर स्वाभाविक बहुत अच्छा था और राजकुमार का हित चाहने वाला था। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। दो मित्र थे, एक तो राजकुमार और एक बहुत गरीब परिवार में से था, लेकिन राजकुमार को उसका स्वभाव अच्छा लगता था, इसलिए उसको मित्र बना लिया था। बहुत अच्छा, और वो भी इतना अच्छा था कि वो अपने मित्र का, मीन्स राजकुमार का ऑलवेज हित चाहता था। समय बदला, एक दिन वो राजा बन गया। राजा बन गया तो प्रेम तो बैर प्रीत नहीं छुपाई छुपाए, प्रीति और बैर दोनों छुपते नहीं, कहीं ना कहीं प्रकट होते। राजा का तो प्रेम था ही, तो राजा ने देखा कि अब मैं राजा बन गया, राजकुमार ने देखा तो उसने उसको मंत्री बना लिया अपना, तुम हमारे मंत्री रहो। तो उसने मना भी किया, हम इस लायक नहीं है। बोले नहीं, आप हमारे लायक हैं, आपके अच्छे विचार हैं, आप हमारे ही रहो। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ऑलवेज, मतलब राजा इतना प्रेम करता था कि जब भी भोजन करते तो बुलाते, आ जाओ, जो हमारे संग बैठ के पाओ। कहीं जाते तो अपने साथ में लेके जाते, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों जने शिकार खेलने के लिए वन में गए। दोनों जने शिकार खेलने, वहां दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, तो कुछ था नहीं। एक फल मिला उनको पड़ा हुआ, एक फल मिला। और वो जब फल मिला तो राजा कितना अच्छा था, उसने उस फल के दो टुकड़े किए और पहले उससे कहा तुम खा लो। उसने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं, आप। बोले नहीं, पहले आप खाओ। उन्होंने खाया, आधा खा लिया, और जब राजा खाने लगा तो कहा कि नहीं, आप मत खाइए, मुझे ही दे दीजिए, भूख लग रही है। बोले नहीं नहीं, मैं भी खा लेता। बोले नहीं, आप मत खाइए, मुझे दे दीजिए। छीनने लगा, और छीन के जब खाने लगा तो राजा ने भी छीन लिया। बड़ा बदतमीज है। अरे हमने तुझे आधा दे दिया, तो इतना भी बुरा मत कर कि तू हमें आधा भी ना दे, कुछ तो दे दे। ऐसे कहते उसने खा लिया। एक वाइट मारी, इतना भयंकर कड़वा, इतना भयंकर कड़वा, उससे निकला नहीं गया और उसने वो बाहर उगल दिया। तो उसने कहा तुमने कैसे खा लिया ये? इतना कड़वा खा सकते हो तुम? ऊपर से ये भी मांग रहे हो? क्यों? अरे बता देते कड़वा है। उसके नैन सजल हो गए, और नैन सजल हो गए तो उन्होंने कहा महाराज, इस नातुच्छ प्राणी को न जाने कितनी बार आपने मुझे मीठा खिलाया, कितना स्वादिष्ट भोजन कराया, उसके बदले में हम आपको कभी धन्यवाद भी नहीं कह सके। आज एक कड़वा फल दे दिया तो उसकी शिकायत कर दें हम आपसे, और वो आपको खाने दें? नहीं, आपने इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा जीवन हमको प्रदान किया है, ये छोटा सा कड़वा फल है, इसकी शिकायत हम नहीं, ये भी आप ही का प्रसाद है। राजा के नैन सजल हो गए, तो हमारे बारे में इतना सोचते हो, इतना भला चाहते हो हमारा। द सेम थिंग विद गॉड। हम लोगों के साथ भगवान ने इतना इतना अच्छा किया है, इतना इतना अच्छा किया है, कभी ठाकुर जी को धन्यवाद भी नहीं दिया हमने। और थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, हल्की सी, ढेरों शिकायतें, पिटारा भर भर के शिकायत करते हम भगवान से। अरे उस मित्र की तरह सोचो कि उन भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर सब व्यवस्थाएं दी हैं, कितना तुम यहाँ हो, तुम पे मकान है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस काम का तो हर किसी को है, और वो भी तुम्हारी वजह से है। कम में हैप्पी हो जाओ तो बिल्कुल भी ना हो। तुम्हारा लालच तुम्हें बड़ा दुख दे रहा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो और ले। तो जितना काम करोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा।
तो उसे लेने की हिम्मत भी रखो और ये भी समझो कि भगवान ही तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेस लेस क्यों रहे हो? वर्क अच्छा करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अपना काम अच्छा करो, जो फल मिले उतने में हैप्पी हो जाओ। लॉस हो तो इसको भी समझ लो मेरे पाप काट दिए, प्रॉफिट हो तो ठाकुर जी बड़ी कृपा है, आपने बड़ी करुणा करी हमारे ऊपर। सिंपल सी बात है, ये बात हमको समझनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाए तो भगवान से ज्यादा शिकायत मत किया करो। तुम्हारे जीवन में जो घटना घट रही है, क्या तुम्हारे बिना बोले भगवान को नहीं पता है? मालूम है कि नहीं? तुम्हारे बताने से ज्यादा खुश हो जाएगा वो। तुम सह जाओगे तो ठाकुर जी ज्यादा खुश होगा, अच्छा मेरा ही है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।